हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको क्लास 10 के अंदर हिंदी में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवा रही हूँ, जहाँ से आपके 20 मार्क्स सिक्योर होंगे। तो आज मैंने इसमें टॉपिक जो लिया, यड़ संधि, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, चारों फिनिश करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद मैं आपको रचनाएं करवाऊंगी, कंप्लीट पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। यड़ संधि ही आपके सिलेबस में, आपको ट्रिक भी बताऊंगी कैसे आप पहचानोगे। तो इसमें ट्रिक क्या है, या वा रा के पहले आधा शब्द अगर आपको मिल जाए और आपसे पूछा है कौन सी संधि है, तो सारी संधि आप हटा के ट्रिक से आप यड़ संधि पर टिक लगा देंगे। ठीक है, एक ही संधि है, पूछा जाए नाम तो यड़ संधि, और आपको संधि विच्छेद कैसे करना है, जोड़ना कैसे, वो भी आपको बताने वाले ट्रिक से। ठीक है, तो वीडियो के अंदर जरूर रहना है। जितना हो सके फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया करो। अगर एक एक बच्चा भी शेयर करेगा ना, तो जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना ही मन लगता है। बस इसीलिए वीडियो एक दो ही मैं बनाती हूँ, वो भी नहीं देखते हैं। कल मैंने अपलोड किया था हिंदी में व्याख्या, तो ज़्यादातर बहुत कम बच्चों ने देखा था, तो ये रिस्पांस मिलता है, इसीलिए फिर ज़्यादा मन नहीं करता। इत्यादि में क्या करोगे, इत्य प्लस आदि। देखो आपको ट्रिक क्या रखनी है, आप आंख बंद करके भी आप एग्जाम में बना लेंगे। जब भी आपको या मिले, ट्रिक क्या है, ई और ई मिलके या में चला जाता है, ऊ और ऊ मिलके बा में चला जाता है, और र का ला हो जाता है। ठीक है, री का रा हो जाता है। अभी आपको दिखा दूंगी कैसे आपको लिखना है। अब देखो, इत्यादि, इत या आया तो छोटी की मात्रा पे आपको जाना है। इति पेपर में आपको एग्जाम में बड़ी मिल जाए, तो इति प्लस आदि। स्वागतम, तो ऊ और ऊ मिलके वाह बनता है, तो वाह के लिए भाई ऊ का साउंड लगेगा। क्लियर, स्वागतम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डेफिनेटली पेपर में मिलेगा। पित्रादेश, पित्रा, तो री का रा बनता है ना, तो ता में ऐसे रा बन जाएगा। इस तरीके से करवाए तो ये बन जाएगा, विच्छेद करवाए तो ये बनेगा। पितृ प्लस आदि, री का रा बनना है। यद्यपि, या आया, या वा मिल रहा है, पहला अक्षर आधा आ रहा है, तो ये अड़ संधि होगी। यद्यपि, तो यदि प्लस अपि, छोटी की मात्रा पे जाना है, या आए, और बा मिले तो छोटा ऊ लगेगा। क्लियर, अभी देखना आप एग्जाम्पल में आपको करवाऊंगी तो ईजिली आप कर लेंगे। अब देखो, मधवरी, बा आया तो छोटा ऊ लेना है, मधु प्लस अरि। ठीक है, बा आपको यहाँ पे भूल के भी नहीं लेना है, क्योंकि बा ऊ और ऊ मिलके बा में कन्वर्ट हो जाता है। अत्याचार, या आया तो हम छोटी ई पे जाएंगे, क्योंकि ई और ई मिलके या बनाते हैं। क्लियर हो रहा है ना, अभी आपको एमसीक्यू देखेंगे ना तो इजीली कर दें। प्रत्येक, या आया तो छोटी की मात्रा लगी, प्रति प्लस एक। क्लियर, मेन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ई और ई मिले तो या में चला जाएगा, छोटी की मात्रा कन्वर्ट उल्टा। ऊ और ऊ बा में, री रा, और रा का ला, लाकृति है ना, तो ल प्लस आकृति करेंगे। अब देखो एमसीक्यू फटाफट से कुछ एग्जाम्पल देखो मेन मेन, जैसे कि यहाँ पे है दधि प्लस अत्र, इंपॉर्टेंट है। ई आया तो दध्यत्र हो गया, ई और या मिलके ये देखो या में कन्वर्ट हो रहा है। सु प्लस अक्ष, स्वच्छ। वा आया तो छोटे ऊ चलेगा यहाँ पे। इत्य प्लस अत्र, तो छोटी ई आ रही है तो या में जाएगा, इत्यत्र है ना। अभि प्लस उदय, तो अभ्युदय। या आया तो छोटी की मात्रा ले रहे हैं ना। अभी एमसीक्यू आप करेंगे ना, ये हो गया मेन मेन आपको बता। यद्यपि अभी आपको बताई दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुवादेश, गुरु प्लस आदेश, तो देखो वा आ रहा है तो ऊ का साउंड जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। ऊ वा के लिए करना है, ई या के लिए करना है। लघु आकृति, लघ्वाकृति, तो छोटा ऊ, गुरु आज्ञा। अभी उत्तरम इंपॉर्टेंट है, यू या आ रहा है ना, तो छोटी की मात्रा लेंगे। सुआगतम, वा आ रहा तो छोटा ऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ला का ला करते हैं, तो देखो ला प्लस आकृति लाकृति बना ना। संधि विच्छेद भी करना आना चाहिए, जोड़ना भी आना चाहिए आपको। रा का ला हो रहा है, ला का उल्टा करेंगे तो रा कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतना तो बता दी, मात्रा आज्ञा बताई दी आपको। त्रा का त्रा रा बन जाता है, ऐसे उल्टा सीधा आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। अब फटाफट से एमसीक्यू देखते हैं, यही सब आपको वहाँ मिलेंगे। आपसे संधि का नाम पूछा जाएगा तो आप तुक्के में भी लगा देंगे, यड़ संधि ही आपके सिलेबस में, सारी संधि आप हटा देना। इत्यादि, अब देखो चुटकियों में सॉल्व करेंगे, मैंने आपको अच्छे से पूरा बेस क्लियर करवा दिया। या आया तो आपको छोटी मात्रा पकड़नी, छोटी मात्रा कहाँ पे है, ये रही देखो, इत्य प्लस आदि, यहाँ पे भी नहीं है, देखो इजली हट गया। यद्यपि, या आया तो छोटी मात्रा कहाँ जा रही है, देखो यदि आ गया ना। अब फटाफट सब चुटकियों में करेंगे। स्वागतम, वा आया तो छोटा ऊ कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, हो गया ना, कितने सेकंड भी नहीं लग रहा, आप इजली कर लेंगे। लघ्वाकृति, बा आया तो छोटा ऊ आप पकड़ो कहाँ पे आ रहा है, छोटा ऊ जहाँ पे आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो लघु प्लस आकृति, बा भूल के भी नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे बड़ा हुआ तो मिलेगी नहीं। क्लियर, बा के लिए छोटा ऊ, या के लिए छोटी। क्लियर, अब तो समझ गए ना। मधवरी, अभी आपको बताया भी था मैंने, बा आया है यहाँ पे, मधवरी, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये रहा छोटा ऊ, बा आया छोटा ऊ मिल रहा है ना, मधु प्लस सारी। क्लियर,
और फटाफट से बढ़ते जाएंगे आगे। प्रति एक, तो प्रति छोटी की मात्रा कहाँ मिल रही है, ये एक, एक नहीं करेंगे, प्रति बड़ी है तो ये हट जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रवृत्ति प्लस ए। अब देखो या आया तो छोटी की मात्रा लेंगे, इसमें देखो दोनों सेम है, ठीक है, कोई भी इसमें व्यवधान, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, या आ रहा है ना, या तो छोटी की जाएगी, बी प्लस अवधान। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। इत्युक्तम, अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, बताना कि हाँ मुझे ट्रिक समझ में आ गई। या आया तो छोटी की मात्रा कहाँ जा रही है, देखो ये मिल गया ना, या के लिए छोटी की मात्रा, यही आपको यड़ में मिलेगा। या और बा, यड़ को यब भी बोला जाता है ट्रिक से। तो या आया, छोटी की मात्रा कहाँ आ रही है, इसमें आ रहा है, देखो ये अभी प्लस उदय, यहाँ पे कहीं नहीं है। अन्वय, बा आया तो छोटा ऊ कहाँ मिलेगा, ये आपको पता है ना, अनु प्लस अय। कभी भी बय में मत करना, ये बा है तो आप बा भूल के भी नहीं करेंगे, ठीक है, छोटा ऊ पकड़ना है और अय, आ ही बा बन जाता है, ये ऊ और आ मिल के बा बनता है, ठीक है। पेपर में आपको बा लगा मिलेगा तो आपको नहीं करना है, बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। मात्रा आज्ञा, तो त्रा का त्रा कौन सा, ये वाला, ठीक है, री का रा करते हैं तो त्रा का त्रा, उल्टा सीधा आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। गत्यावरोध, तो देखो छोटी की मात्रा कहाँ है, ये रही गति, है ना, इसी तरीके से आपको तोड़ना जोड़ना दोनों तरीके से आना चाहिए। पित्राज्ञा, तो त्रा का त्रा अभी जस्ट बता, ये रहा। प्रत्युपकार, तो देखो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, छोटी की मात्रा कहाँ है, या आ गया ना, तो छोटी की मात्रा ये रही, है ना, फाइंड आउट कर लेंगे इजली। या आया तो छोटी की मात्रा पकड़ो, ये रहा। सर्वायपी, तो इसमें सर्वाण यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन 4, ये रहा अपी। या है ना, तो छोटी की मात्रा लेनी है, समझ में आया, देखो छोटी छोटी यहाँ पे लग रहा है। अव्यंतर, तो इसमें भी या आया तो इजीली आप कर लेंगे फाइंड आउट, ये रहा छोटी की मात्रा, वही बार बार दे रहे हैं इसमें, और यही है यड़ संधि में, तो कहाँ से आएंगे, यही वर्ड मिलेंगे, बस ट्रिक पता है तो आप इजीली कर लेंगे। देखो छोटी ये रहा, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। अत्याचार, तो छोटी की मात्रा ये रहा, या के लिए छोटा ई, वा के लिए छोटा ऊ। अब देखो ये बा आ गया तो आपको क्या लेना है, छोटा ऊ। अब एक बात देखो, यहाँ पे बा इसने दिया है, यहाँ पे ए दिया है, तो आप क्या लगाएंगे, मैंने अभी आपको बताया बा आपको भूल के भी नहीं लगाना, ठीक है, ओ प्लस ए, बा बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्युत्तर, या मिला तो छोटी की, आपको तोड़ना भी आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया प्रत्युत्तर हो गया। इसके बाद लाक करती, ला का क्या अभी मैंने आपको बताया, ल्रा होता है, क्या होता है, ल्रा, तो ल्रा प्लस आकृति। अब ला का उल्टा ले लो, ला का उल्टा क्या हो जाएगा, ल्रा, तो ल्रा ये रहा, उल्टा सीधा दोनों आना चाहिए ना। अनवर्थ, तो ईजली आप कर लेंगे, बा आया है ना, तो छोटा ऊ ये रहा, बा नहीं लेना भूल के, बा आ जाए तो वो नहीं लाएंगे, पेपर में बच्चे बा देख के बा पे जाएंगे, तो आपको ये नहीं करना है, गलत होगा। आ और ऊ मिल के बा बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपसे 100% आपसे एग्जाम में ये गलत नहीं होगी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप बैठोगे तो संधियाँ मिलेंगी तो आप इजीली कर लेंगे एड संधि। 26 इसमें आ जाएगा, या आ रहा तो छोटी मात्रा ये रही, ऊपर छोटा ऊ लेंगे, बड़ा ऊ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताया था गुरु प्लस आदेश, तो गुरुवादेश। अभी आपसे लास्ट में आपको होमवर्क में भी पूछूंगी मैं इसमें से। ऊ आया ना, बधु आगनम, तो बदभागनम, ये हो गया। दधि प्लस अत्र, छोटी ई आया तो हम छोटी ई कहाँ जाते हैं, या पे जाते हैं, तो या देखो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, ये रहा दधि अत्र, देखो 4th में भी नहीं है। अब आया ना, आपको अपोजिट करना भी, छोटी ई या में जाएगा, ठीक है। अब त्रा का क्या बनता है, ये आप इसका आंसर ना मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। त्रा का मैं आप अच्छे से बता चुकी हूँ, री का क्या करते हैं, तो ऑप्शन चारों ध्यान से देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या होगा। अब फटाफट से तत्सम तद्भव कंप्लीट करते हैं और पर्यायवाची, ये भी हम ट्रिक से करेंगे। तत्सम तद्भव छोटा सा पहले आप सुन लो, तत्सम क्या होता है, संस्कृत के वर्ड, ठीक है, जैसे कि दुग्ध, ये संस्कृत का वर्ड है तत्सम, और तद्भव वो होता है जो हम हिंदी में अपने सामान्य उसमें बोलते हैं ना, बोलचाल में, ठीक है, जैसे कि दुग्ध का हम क्या बोलते हैं, दूध, तो ये हो गया तद्भव। जो हिंदी के वर्ड होते हैं वो तद्भव, जो संस्कृत के वर्ड होते हैं वो तत्सम। क्लियर। अब फटाफट से देखते हैं, पलंग का तत्सम क्या होगा, संस्कृत में पूछ रहा है, मतलब तत्सम का मतलब संस्कृत में बताना है, तो पल का प्रलंग ये कुछ नहीं होता, पर्यक बोलते हैं इसको।
तत्सम रूप बताना है। तो तत्सम तुमको यहाँ पे कहाँ लग रहा है? देखो, भगत हिंदी का वर्ड है, आग सूरज क्या है? लज्जा तत्सम है। ये नॉर्मल से हिंदी के वर्ड है, तत्सम संस्कृत का वर्ड पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा तत्सम है ये आपको बताना है। काज, काम, हाथ हिंदी के वर्ड है। काल तत्सम है। काल को हम क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं अब हिंदी में। तो ये काल क्या हो गया? तत्सम हो गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तत्सम रूप। अब इसमें आपको बताना है तत्सम कौन सा है। तो ये है अक्षर, संस्कृत का वर्ड है अक्षर, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, फाइंड आउट कर लेंगे आप। मेन आपको बता रही हूँ मैं। तद्भव। अब तद्भव का मतलब क्या है? हिंदी के वर्ड। तो हिंदी के वर्ड क्या हो गया? ब्याह बोलते हैं ना हिंदी में, सामान्य बोलचाल भाषा में। ये सब क्या है? तत्सम है। कौन सा तद्भव है ये आपको बताना। तद्भव का मतलब क्या है? हिंदी का वर्ड। तो हिंदी का वर्ड यहाँ पे अमीय है। अमीय क्या है? अमृत को बोलते हैं हम लोग, है ना, अमीय। ये इसका सोम, ये पर्यायवाची हो गया। किवाड़। किवाड़ का आप क्या करेंगे? तत्सम। तो क्या बोलते? कर पर तो कपड़ा होता है, कबाड़ कुछ होता नहीं, कपाट। आपने देखा भी है हिंदी में बोलते हैं ना, मंदिर के कपाट खुल गए, क्या कपाट बोला जाता ना। तो ये तत्सम का वर्ड है। किवाड़ का तत्सम क्या होगा? कपाट। करपट कपड़ा का होता है। खीर, ठीक है। तो खीर का क्या होता है? खा का छा। ये ट्रिक है, खा का क्या होता है? छा। सभी मैं आपको ट्रिक ही बताती हूँ, पूरी ग्रामर में आपको ट्रिक से करवा रखी है, इससे आपको एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। कहते हैं ना दूध मांगोगे तो खीर देंगे, तो दूध खीर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? छीर। खा का छा। क्लियर। सिर का तत्सम। तो सिर में आपको सा का शलजम बनाना है, मतलब ये वाला सा बनेगा, ये वाला सिर कर देंगे। क्लियर। तत्सम ये है। और हिंदी का वर्ड ये वाला सिर हो गया। मात्र का तत्व। मात्र का हिंदी में हम क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। पितृ, पितर बोलते हैं। पितरों अवश्य आती है ना, तो बोलते पितरों को कराओ, ठीक है। पितरों के लिए बोला था भोजन बनाना, तो ये पितर हो गया। चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ना का अड़ा बनता है, ट्रिक है। अड़ा का ना। अभी मैंने आपको बताया था छा का खा, और खा का उल्टा छा। तो चरण का क्या होगा? चरण। सांस का तत्सम क्या बोलते हैं? श्वास। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि ये सही है या ये सही है। तो ये है श्वास, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आज का तत्सम संस्कृत का वर्ड क्या है? मैंने आपको हिंदी में सिखाया था ना, ये हमारी पुस्तक है। तो आज को अध बोलते हैं। कल को श्व बोला जाता है संस्कृत में। अब आपके सिलेबस में नहीं आते टेंस, लास्ट ईयर तक थे, तो मैंने आपको लास्ट ईयर बताया भी था। आज को अध बोलते, कल को श्व बोलते। वधु का तद्भव हिंदी में वर्ड। तद्भव का मतलब हिंदी, ठीक है। तो वधु को क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं। हस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्ती, हस्ती होता है हाथी का, ठीक है, ध्यान रखना। और हाथ का होता है कर। हस्ती किसका तद्भव है? हिंदी का वर्ड हाथी। कुक्कर इजली कर लेंगे, डॉग को बोला जाता है। ये रहा। कोकिल संस्कृत का वर्ड है। तत्सम तद्भव क्या होगा? कोयल को बोलते हैं। पर्यायवाची आपको पता ही होगा, पर्यायवाची भी तैयार हो जाते हैं यहाँ से। हाथ का पर्यायवाची कर। अब देखो यहाँ से पर्यायवाची क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। हाथ को कर बोलते हैं। हस्ती क्या था? हाथी का था। हिरण का पर्यायवाची क्या है? तो ये है सारंग। हिरण को क्या बोलते हैं? सारंग। सर्प का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आया ही कई बार। अही बोलते हैं सर्प का, अही। आपको नहीं पता होगा तो याद कर लो। धेनु इजली आप कर लेंगे। धेनु गाय का होता है, ठीक है। तनुजा यमुना का होता है ये, सॉरी पुत्री का होता है, ठीक है। ईश्वर का पर्यायवाची सर्वेश, जो सब जगह विद्यमान है। सुरेश, ये सब किसके होते हैं? ये इंद्र के होते हैं, ठीक है। चतुरानन मैंने आपको समास बताए थे ना। चतुरानन संख्या आ जाती है तो कौन सा होता है? द्विगु। तो ब्रह्मा चार भुजानन की। शार्दूल का पर्यायवाची है, ये है व्याघ्र, इंपॉर्टेंट है। अच्छा मार्तंड आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। मार्तंड किसका पर्यायवाची है? ये आपके लिए होमवर्क है। गूगल सर्च करो, कैसे भी करो, आपको आंसर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। धरती का पर्यायवाची अचला, ट्रिक है। अचला, अचला मतलब जिसको कोई हिला ना सके, स्थिर रहती है, अचला, ये हो गया। आप किसी भी वर्ड को रट्टा मत मारो। मैंने इतना आपको जो भी कराया भी, संधि मंदी आपको ट्रिक से बताई, तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। सखा, मित्र का सखा होता है, आपको अच्छे से बताया कोटरस में। रात का पर्यायवाची पूछ रहा है यहाँ पे, ये है रजनी। क्या है? रजनी। और जो वल्लरी है, जो नेक्स्ट है लता। लता का पर्यायवाची है वल्लरी। और रात का आपसे वो करवाता ना, तो उसमें रात्रि बोलते हैं, ठीक है, तत्सम तद्भव में। तो रात्रि को जाता है पर्यायवाची है, तो रजनी है। प्री बोर्ड में आया भी था ये, मैंने आपको बताया था। समझ के आप करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब आपको ये वीडियो एक ही बार देखना पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा। राजा,
रेखांकित का पर्यायवाची का मतलब जो ये अंडरलाइन कर रहा है ना, इसी का पूछ रहा है। तो राजा का पूछ रहा है तो नृप हो गया, नृप बोलते हैं। मछली तैर रही थी, तो यहाँ पे देखो रेखांकित का मछली पे पूछा जा रहा है, तो मछली को क्या बोलते हैं? मीन कहते हैं। इजली कर लेंगे आप, छोटे बच्चों की किताब में लिखा रहता है, इंग्लिश में, संस्कृत में भी। कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है, तो यहाँ पे रेखांकित का मतलब ये अंडरलाइन है। जैसे आपको व्याख्या में बताया था ना, रेखांकित का व्याख्या। तो कोयल किसका होता है? पिक का होता है। कोकला, पिक, ये सब किसके? कोयल की है। जल को प्रदूषित मत करो, तो जल इजली आप कर लेंगे, नीर को बोलते हैं। रेखांकित का मतलब जो अंडरलाइन है, इसमें आपको बताना है। पक्षी, पक्षी का पूछ रहा है तो पक्षी बिहग होता है। बिहग, खग, यहाँ पे खग मिल रहा है तो खग पे कर देंगे। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची और यड़ संधि, आपके चारों कंप्लीट हो गए इसमें वीडियो में। शिकारी का बाण हिरन को लगा, तो बाण का पूछ रहा है तो शर, आपको बता चुकी हूँ सॉल्यूशन में भी। खीर के लिए दूध चाहिए, अभी बताया था खीर का, तो इजली कर लेंगे तो खीर, खा का छा हो रहा है ना, तत्सम से भी पर्यायवाची क्लियर हो जाते हैं। ये ट्रिक हो गई। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, ये है पयोधर। पयोधर नहीं है, महीधर, भूधर, भूमिधर सब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नौका का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये है निम्नगा नहीं है, तरडी भी होता है, डोंगी भी होता है, तरी भी होता है। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, तीनों है। महीपति नहीं होता है, महीपति। ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का मैंने आपको व्याख्या में बताया था, तो ये मरीच नहीं है। बाकी ये तीनों है, मनोज, अनंग, मनपत, रतिपति भी बोलते हैं, इनकी पत्नी नाम रति था। अब देखो ये ट्रिक, कमल, जिसमें जा आ जाए वो कमल के बन जाते, जा मतलब जल, जिसमें दा आ जाए वो बादल के होते हैं। ठीक है, जिसमें दा मिल जाए वो बादल के हो जाएंगे, जा मिले तो कमल के हो जाएंगे, धा मिल जाए तो वो समुद्र के बन जाते हैं, धा मिले तो समुद्र के। अब इसमें जा जा किस में आ रहा है? तो देखो कमल का ये भी है, जा आ गया, जा आ गया, जा आ गया, समझ गए ना। अब दा आ गया तो ये बादल का बन गया, धा होता तो समुद्र का बन जाता है। क्लियर, कई बार बता चुकी मैं। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा, मैंने सारी ट्रिक पहले भी बता चुकी मैं आपको। तो 42 का आंसर क्या होगा? सिंधुजा नहीं है। चपला, विद्युत, चंचला, तड़ित भी होता है, गर्जन बोलते हैं, सिंधुजा नहीं है। कान का पर्यायवाची नहीं है, इजली कर लेंगे। कड़ होता ही है, स्रोत सुनना होता है, श्रवण भी सुनना होता है, निपुण नहीं होता, कोई भी निपुण का कान से कोई कनेक्शन है नहीं है ना, तो इजली आप कर लेंगे। शाश्वत का उचित पर्याय, शाश्वत का मतलब होता है जो कभी ना मरे, ठीक है, हमेशा रहने वाला। चिरंतन, शाश्वत मतलब साक्षात, ठीक है, कभी ना नष्ट होने वाला, चिरंतन। ये भी बोर्ड के टैट के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। मूक का पर्यायवाची है, मूक किसे कहते हैं? इजली आप कर लेंगे। अब आप इसमें और इसमें कंफ्यूज होंगे, तो ये आंसर आपको देना है, गूंगा आएगा या बधिर आएगा। मूक किसे बोलते हैं बता चुकी मैं आपको, इसका आंसर आपको देना संधि का देना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं? आई थिंक मेरे हिसाब से आपको एक बार ही देखना पड़ेगा, ट्रिक से बता दिया मैंने, इजली आप कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बस शेयर किया करो, जिससे ज़्यादा बच्चे देखने लगे। थैंक यू सो मच।